बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन ब्रेड बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनेगी और इसको बनाना नहायत ही आसान है। ये बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल टेस्ट इसका बेकरी के जैसा होगा। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है जिसको मैंने छान के अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन चौथाई चम्मच नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद इसमें हम 1 चम्मच खुशक दूध किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं वो शामिल कर दिए मैंने। और 1 चम्मच इसमें ईस्ट का जाएगा और 2 चम्मच इसमें हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल के और 1 चम्मच चीनी का जाएगा। इसको हमने शामिल कर दिया। अब इन सब चीज़ों को हम चम्मच की मदद से पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने तकरीबन पौना कप पानी का लिया है। इसको हाफ पानी करके मैं शामिल करूँगी और इसकी सॉफ्ट सी हमने डो बनानी है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तकरीबन पौना कप मैंने पानी का लिया है और ये इतना ही काफ़ी होगा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा पानी करके शामिल कीजिएगा क्योंकि ये मैदे पे भी डिपेंड करता है। हमने डो को ना ज़्यादा सख्त बनाना है और ना ज़्यादा नरम बनाना है। मेरा तकरीबन पौना कप पानी लगा, ये मैंने शामिल कर दी है और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस तरह से मैंने एक पैन ले लिया है और सारी डो इसमें हम शामिल कर देंगे क्योंकि ज़रा खुले बर्तन में हमने इसको मसल के जो है सॉफ्ट सी डो बनानी है। जितनी अच्छी सॉफ्ट डो बनी होगी ब्रेड हमारी उतनी ही अच्छी और ज़बरदस्त बनेगी। आप चाहे इसको ये काम काउंटर पे भी कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको मसलते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको हम डो को तैयार कर लेंगे। जब ये तैयार हो जाएगी तो ये हाथों पे चिपकना बंद हो जाएगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं डो को गूंथते हुए। बहुत सॉफ्ट डो तैयार हो चुकी है। अब इसको मैंने उसी बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ब्रश की मदद से लगा देंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई नहीं हो और इसको तकरीबन हम 30 से 40 मिनट के लिए राइस होने के लिए रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से डो राइस हो जाए। अब इसको हम ढक के तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन ली है, उसमें मैंने शामिल किया है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के। इसकी फिलिंग हम रेडी कर लेंगे। 2 अदद मैंने प्याज ली है, उनको बारीक चॉप कर लिए। ऑयल में ये शामिल कर देंगे और तकरीबन इसको हम इतना पकाएंगे कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। इसको हमने कलर बिल्कुल भी नहीं देना। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, प्याज बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया और ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है जिसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है, ये शामिल कर देंगे और इसको भी हम प्याज के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चिली फ्लेक्स का शामिल किया और हाफ़ चम्मच इसमें नमक का जाएगा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकती हैं। और हाफ़ चम्मच इसमें मैंने खुशबू के लिए ऑरिगेनो शामिल किया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। हाफ़ चम्मच इसमें मैंने रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया। आप जितना तीखा पसंद करते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक उतना ही इसको बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आधा चम्मच रेड चिली का पाउडर इस्तेमाल किया है। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक मैंने शिमला मिर्च ली है, उसको क्यूब्स में काट लिया है, ये भी इसमें शामिल करके इसको भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे तरीके से इन्हीं चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि शिमला मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से अगर आप इस फिलिंग को तैयार करेंगे तो आपको बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसा इसका टेस्ट आएगा। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी रेसिपी अच्छी बनी तो इसके प्यारे प्यारे कमेंट्स आप मुझे ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा ये कैसी बनी है। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप दूध का लिया है, उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के शामिल करके अच्छे तरीके से उसको मिक्स किया है। अब इसको हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त फिलिंग रेडी हो जाएगी। इसको दूध शामिल करने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। इस तरह से फिलिंग तैयार की हुई बहुत क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होता है।
ये देखिए जैसे ही हमने कॉर्नफ्लावर शामिल किया है, फिलिंग हमारी एक जगह पे इकट्ठी होना शुरू हो गई है। 2 से 3 मिनट हो गया, फिलिंग हमारी रेडी है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो गई है, फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम आंच को बंद करेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर डो भी बहुत अच्छे तरीके से राइस हो चुकी है। इसकी हम हाथों की मदद से एयर निकाल देंगे और इसको इकट्ठा करके हम इस तरह से काउंटर पे ले आएंगे। हाथों की मदद से इस तरह से हम इसकी एयर निकाल के इसको एक राउंड शेप में एक पेड़ा बना लेंगे और इस पेड़े के हम 2 हिस्से करेंगे। इसकी हम 2 ब्रेड बनाएंगे। इस तरह से इसको सेंटर से हाफ कर लेंगे और एक पेड़े को हम उठाएंगे और इसको इस तरह से देखें बंद करेंगे। यहाँ पर इसको हाथों की मदद से प्रेस करते हुए एक गोल सी रोटी हम बना लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे बेलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डो बहुत ही सॉफ्ट बनी हुई है, आराम से जो है ना ये रोटी की शेप में आ जाएगी। नॉर्मल साइज़ की देखिए रोटी बेल ली है। अब जो हमने फिलिंग रेडी की थी, इस तरह से ये सेंटर में रख के इसको फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद इसको जो है ना हम एक साइड से रोटी को उठाएंगे। इस तरह से एक साइड से उठा के दूसरी साइड को इसको मिलाते हुए इस तरह से इसको बंद कर देंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको बंद करना है दोनों साइडों से। इस तरह से अच्छे तरीके से इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद इस तरह से इसको उठाएंगे, हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और दोनों साइडों से भी इसको अच्छी सी शेप दे देंगे। दोनों ब्रेड हमने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। इसको मैंने बेकिंग ट्रे में रख दिया और तकरीबन इसको बेकिंग ट्रे में रखने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए राइस होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने एक सीज़र ली है, यहाँ से इसको हम शेप देंगे। इस तरह से इसको ब्रेड की शेप दे देंगे। ऑपोजिट करते हुए इसको हम क्रॉस बना लेंगे। बहुत ज़बरदस्त ब्रेड की शेप आ जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस ब्रेड की रेसिपी को बना के मुझे बताइएगा कि आपकी ब्रेड कैसी बनी है। यहाँ पर मैंने एक आधा अंडा लिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया है और ब्रश की मदद से इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इससे इस ब्रेड का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अच्छे तरीके से सारा अंडा अप्लाई कर दिया मैंने। अब इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए सफ़ेद तिल इसके ऊपर गार्निश करेंगे। यहाँ पर आप अगर पतीले में बेक करना चाहते हैं तो तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए इसको बेक कर सकते हैं। पहले आपने पतीले को अच्छे तरीके से प्री हीट कर लेना है। मैं इसको ओवन में बेक करूँगी तकरीबन 150 पे रख के 25 से 30 मिनट के लिए इसको बेक कर लूँगी। दोनों तरीक़ों से बहुत ज़बरदस्त ये ब्रेड बेक होती है। यहाँ पर मैं इसको ओवन में 150 पे रख के तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लूँगी, जब तक इसके ऊपर प्यारा सा कलर नहीं आ जाता। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत ज़बरदस्त हमारी ब्रेड बनकर रेडी हो चुकी है और इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया है। अब किसी ब्रश की मदद से इसको अच्छे तरीके से हम ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। इससे ब्रेड जो है ना 5 मिनट रखने के बाद बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से आप ऑयल को इसके ऊपर ब्रश कर लीजिएगा। यहाँ पर आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारी ब्रेड बनकर रेडी है। इसका कलर चेक करें और इसकी बैक साइड पे भी मैं आपको कलर चेक करवाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बनी है और इसको अंदर की स्टफिंग में आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।